तो दोस्तों, जहां पर पूरा भारतवर्ष क्रिसमस पार्टी एंजॉय करके अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है, न्यू ईयर के लिए नए नए प्लान बना रहा है, वहां पे देश के टैक्स प्रैक्टिशनर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनकम टैक्स पोर्टल को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो रूठ गया है। तो उसी के चलते वो फिनांस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका पोर्टल जो है वो घड़ी घड़ी रूठ जाता है, घड़ी घड़ी वो काम करना बंद करता है, तो आप हमें ड्यू डेट एक्सटेंड करके दो। तो उसी के चलते ट्विटर पे एक ट्रेंड जारी है। तो आइए देखते हैं कि ये जो ट्रेंड कर रहे हैं लोग, इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं, और देखते हैं कि लोग एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं, क्या उनकी डिमांड जायज है या नहीं जायज है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में महामारी फैली थी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्लाइंट की तरफ से डेटा नहीं मिला था और उनके पास स्टाफ भी नहीं था। तो उसी के कारण वो ड्यू डेट एक्सटेंशन मांग रहे थे। लेकिन ये साल की प्रॉब्लम जो है, ये इंसानों ने पैदा की हुई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कि जहां पे इंफोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनका पोर्टल जो है वो ग्लिचेस से भरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले एडवोकेट गौरंग पटेल कह रहे हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड करो इमीडिएटली, इंफोसिस का फेलर है, हम प्रोफेशनल क्यों इसको सफर करें। ऐसी बात करते हुए नजर आते हैं। मतलब इंफोसिस को लगभग 4,200 करोड़ से ये पोर्टल बनवा के लिया है और ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। सुरेश सिंह राजपूत इनका कहना है कि नॉन कोऑपरेशन ये क्या हो रहा है, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट जो पब्लिक फ्रेंडली है कि नहीं, आप पूरे अनप्रोफेशनल हो, ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीए अखिल पांचोरी कह रहे हैं कि आप आखिरी मोमेंट पर ड्यू डेट एक्सटेंड ना करो, रिटर्न आप ज्यादा से ज्यादा फाइल करते ले रहे हो और जल्दबाजी में लोगों से रिटर्न आप फाइल करते ले रहे हो। ड्यू डेट आप एक्सटेंड करोगे लास्ट डे को, तो वो टैक्स पेयर को रिलीफ नहीं होता है, क्योंकि अभी कैसा है, ड्यू डेट अगर अनाउंस किए तो फटाफट रिटर्न फाइल करते हो, उसमें ठीक से पढ़ना लिखना नहीं होता, समझना नहीं होता क्लाइंट का डेटा। तो उसी के चलते चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बोल रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी सचिव इनका ऐसा कहना है, आईटीआर जीएसटीआर आरओसी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है अभी फिलहाल। मैम आप ऐसे नजरअंदाज ना करो रिक्वेस्ट को, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शुभम ललवानी कह रहे हैं कि झटपट मत कर, ठीक से फाइल कर, डेट तू एक्सटेंड कर, करदाता को राहत कर। टैक्स पेयर इंसान है, लॉकडाउन से परेशान है, जीवन उनकी संभलने दे, पटरी पर आने दे, प्रचार पर खर्च कम कर, डेट जल्दी एक्सटेंड कर। इन्होंने एक कविता लिखी है, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप प्रचार और इसके ऊपर ज्यादा आप समय बर्बाद कर रहे हो या फिर पैसे बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं आगे कोई ट्वीट नजर आता है क्या। इसके बाद ये जो है एमडी दिलावर, इन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल का स्क्रीनशॉट दिया है, ये ऐसा एरर बता रहा है, सारे मैंडेटरी फील्ड है और ये आगे काम नहीं कर रहा है, ऐसा इनका मानना है। कि लोग स्क्रीनशॉट ही पूरा डाल रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे काम करूं, ऐसा बोल रहे हैं। अक्षय सुराना करके इनका ऐसा कहना है कि मेरा इंडस्ट्री में कोई दोस्त है जो मुझे सिखाया करता था कि इनकम टैक्स का पोर्टल काम नहीं किया तो एक आध 1.5 घंटे में चालू हो जाता है। अब वही दोस्त खुद भी इनकम ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो दोस्त खुद ही बोल रहा है कि डेट एक्सटेंड करके दो। तो अगर आप सीए के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है कि दिवाली के टाइम ही आपकी एग्जाम आया करती थी। अब जैसे आप सीए बन जाते हो तो फिर आपको समझ आता है कि आपकी जो रिटर्न की तारीख जो होती है वो ऐसे फेस्टिवल के टाइम आती है। नीतीश निशित देसाई करके इनका कहना है कि ड्यू डेट एक्सटेंड करके आप क्यों मांगते हो, ये ड्यू डेट एक्सटेंशन के खिलाफ है। आप ड्यू डेट एक्सटेंड करके क्यों मांगते हो, आप हाईली प्रोफेशनल टैक्सेशन पीपल जो हो, आप बड़े बड़े लोग हो, जैसे मैं भी बिजनेसमैन हूँ और मैं ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करता हूँ। सीए हर साल ड्यू डेट एक्सटेंशन मानते हैं, ये पूरे के पूरे इनएफिशिएंट प्रोफेशनल्स है, ऐसा निशित देसाई का मानना है। आगे देखते हैं हम पीयूष सोलंकी, इन्होंने एक पोर्टल का इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है जो काम नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स का पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल में अब अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं तो वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। विशाल खमसेरा है, इनको ऐसा बोलना है कि ड्यू डेट एक्सटेंड करो, क्योंकि कोई एरर नहीं है फर्स्ट शीट में, फिर भी ये शीट जो है ये ओपन नहीं हो रही है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। मतलब ये इन्होंने एक अच्छा एक लाया है, एक्चुअली ये फंडा मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन ये एरर ना होने के बाद भी अगर शीट ओपन नहीं हो रही है और ऊपर एक मीटर भी चलते जाता है, ये मीटर भी चालू है, शीट भी ओपन नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा, तो ये काम कैसे करेंगे, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं।
15 मिनट का मीटर रहता है, वो मीटर खत्म होने के पहले आपको फिर साइट को हाथ लगाना होता है, नहीं तो साइट क्या है, बंद हो जाती है। अजय गाबा, उनका ऐसा कहना है कि जिन्होंने टैक्स भरा है वो तुरंत क्या करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ड्यू डेट एक्सटेंड कर रही है और आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा ड्यू टैक्स पे, ऐसा इनका कहना है। सीए जीत रावरी, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ड्यू डेट एक्सटेंड करने की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करनी है तो फिर ग्लिचेस भी न्यू पोर्टल ऐसा देना चाहिए, आप अच्छा पोर्टल दो हमें, और ड्यू डेट एक्सटेंड ना करो तो कोई बात नहीं है, ऐसा इनका कहना है। सयन मुखर्जी का कहना है कि टैक्स पेयर को बचाओ लेट फी से। आगे देखते हैं। कल्पेश देवड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका कहना है कि ये हाई टाइम है कि ड्यू डेट एक्सटेंड की जाए आईटीआर की और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की भी, क्योंकि सीए जो है ये कोई भगवान नहीं है, हम इंसान है। हम अपने एक एक समय पे एक ही टास्क कर पाते हैं। ये हमें बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि हमारे सारे काम करो जो आपने गिवन टाइम में दिया है, हमारी रिक्वेस्ट आप मान्य करो, ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीए चिराग चौहान है, इनका ऐसा कहना है कि इनकम टैक्स इंडिया जो है उन्होंने आज प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए, ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, उन्होंने ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, आज के आज उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, ऐसा सीए चिराग चौहान इनका मानना है। तो हर कोई जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं। आगे ये जो रिवॉल्यूशनरी राजा है, इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने विकास की बात करी थी लेकिन उन्होंने कर दिया है सर्वनाश सारे गवर्नमेंट पोर्टल का। ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल बड़ा अच्छे से काम कर रहा था, जीएसटी का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था, सब लोग इनकम टैक्स पोर्टल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे, लेकिन वो पोर्टल अचानक से काम करना बंद कर दिया है। आगे देखते हैं। केशव करके इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, इन्होंने ऐसा बोला है, इन्फोसिस अकाउंट डेबिट टू लेट फी अकाउंट क्रेडिट। इनका ऐसा कहना है कि आप हमसे जो भी लेट फी लोगे वो इन्फोसिस से ही वसूलो, ऐसी एंट्री आप अपने डिपार्टमेंट में पास करो कि जो भी पैसे हमसे आप लोगे वो इन्फोसिस से वसूल करो ड्यू डेट के रिलेटेड, ऐसा इनका कहना है। प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि डियर एक्सटेंशन, आर्ट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो फोल्डेड हैंड्स। मतलब इनको एक्सटेंशन का इतना बेसब्री से ये इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है, मैं भी मतलब ये सारे चक्करों से गुजरा हूं, ओटीपी आता नहीं है, घंटों घंटों हम सिस्टम पे बैठे हैं ओटीपी का इंतजार करते हुए, फिर एक बार ओटीपी रिसेंड करते तो भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार साइट ही वर्क नहीं करती है। स्वामी, इन्होंने भी स्क्रीनशॉट दिया है, इनका ऐसा कहना है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और हम आईटीआर 5 की अगर हम बात करें तो आईटीआर 5 का यूटिलिटी 24 दिसंबर को आ चुका है, यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं सीए प्रवीण सिन्हा। इनका ऐसा कहना है कि आपने हमें बोला एक पेड़ तोड़ दो 6 घंटे के अंदर, और हमें उसके लिए कुल्हाड़ी दी 4 घंटे के का, जिसको हमें 4 घंटे का काम करना है जिस कुल्हाड़ी के ऊपर उसको, और फिर पेड़ को तोड़ना है 6 घंटे के अंदर, ऐसा आपने काम दिया है। मतलब उनका कहना है कि आपने यूटिलिटी जो दी है वो 24 दिसंबर 2021 को, और आप हमें बोल रहे हो 31 दिसंबर के पहले पहले आप रिटर्न फाइल करो। बहुत ही लॉजिकल बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक्चुअली बहुत ही खतरनाक तरीके का है, अगर यूटिलिटी 24 दिसंबर को आ रही है तो लोग रिटर्न कैसे भरेंगे। अभी सिंह ये कह रहे हैं कि अभी तो 31 दिसंबर इनका पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, ये परेशान हो चुके हैं, अभी तो चल जा बोल रहे डिपार्टमेंट को कि पोर्टल एटलीस्ट 31 दिसंबर तक तो चल जाए, वही इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा इनका कहना है। मतलब इनका कहना है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक है कि इन्फोसिस जो है ये एक स्पेक्टेकर, एक दर्शक करके देख रहा है कि इतना सारा ग्लिच क्रिएट किया है और खुद दर्शक बना हुआ है। इनकम टैक्स इंडिया जो है ये पूरा अनप्रोफेशनल है और इररिस्पॉन्सिबल नजर आ रहा है, इसका बैड इम्पैक्ट गिर सकता है जनता के ऊपर, ये बात सही है। इन्फोसिस जो है इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, और इनकम टैक्स इंडिया जो है ये अपने पोर्टल से अलग अलग कितने रिटर्न्स फाइल हुए हैं,
कितना ये हुआ है, ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स इंडिया है ये, कोइंसिडेंटली ये सेम ही हो रहा है। यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल पे बता रहा है 25 दिसंबर तक कितने रिटर्न फाइल हुए, क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारी देते हैं। ये बोलते ही नहीं कि ये साइट में चंक है, इन्फोसिस को कुछ भी नहीं बोलते। तो ये बहुत दिक्कत नजर आ रही है। प्रजा, इन्होंने ये ट्वीट को कोट किया है, इनका क्या कहना है? इनका कहना है क्या भारत जो है हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। जैसे किसी देश ने वैक्सीन भी मांग के लिया तो भारत वैक्सीन बेचता है। तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ड्यू डेट भी एक्सटेंड करके दो। इन्होंने एक बढ़िया सारा मुद्दा रखा है कि आप वैक्सीन दूसरे देशों को बेचते हो और देश के लोग आपसे ड्यू डेट एक्सटेंड करके मांगते हैं, आप देते नहीं हो ऐसा। सनी राजपूत, इनका ऐसा कहना है अब और नहीं तकरार, तारीख जरूर बढ़ाओ सरकार। पंकज आहूजा, इनका कहना है कि इन्फोसिस जो है उनको समय दिया था जून के बाद, लेकिन पोर्टल जो है ये जरा भी सपोर्टिव नहीं है। लॉकडाउन जो था वो जून 2021 तक था। हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है रिटर्न कंप्लीट करने की, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टाफ है वो एक्चुअली कम है, क्योंकि आर्टिकल क्लर्क जो है वो एक्चुअली मिलना मुश्किल हो गया है। हम अगर आर्टिकल क्लर्क पुणे जैसे में, पुणे में अगर देख रहा हूँ तो हमें आर्टिकल मिल ही नहीं रहे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अगर काम करना है तो खुद सीए को बैठ के करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ क्लाइंट के मीटिंग भी करने पड़ रहे, सारा काम वो अभी कोई ऐसा डेलीगेशन नहीं कर पा रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल समझने वाली बात है। रोहित जैन, इनका कहना है कि ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई थी, तब तक पोर्टल आपने प्रिपेयर नहीं किया। आपने ड्यू डेट 31 दिसंबर करी, तब तक आपने पोर्टल प्रिपेयर नहीं किया। आप के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप ड्यू डेट क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे हो? हिमांशु छाबरा कह रहे हैं कि सारे टैक्स पेयर, प्रोफेशनल ट्रेड एसोसिएशन, आप एक साथ आ जाओ और ट्वीट करते रहो देश के गद्दारों को। बहुत ज्यादा नाराज है ऐसा नजर आ रहा है। अभिषेक सिंह, इनका कहना है कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा फंस गया है, बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है, बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है प्रोफेशनल्स के टाइम का। क्वालिटी, ये एक बात है, क्वालिटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ड्यू डेट आई है ना। तो अभी ऐसा हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका जो अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है जो दिया है AIS, उसमें से ही लोग डायरेक्ट रिटर्न भर रहे हैं, कोई क्लाइंट का डेटा वगैरह नहीं देख पा रहा है, क्योंकि समय ही नहीं है। अगर समय नहीं है, समय अभी लोग बोलेंगे कि डेट तो एक्सटेंड हुई थी 2 महीने की, 2 महीने की एक्सटेंड हुई थी, लेकिन पोर्टल इसी तरीके से इसी प्रकार से काम कर रहा था। क्लाइंट जो है वो डेटा टाइम पे नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ सीए के ऑफिस में फिलहाल स्टाफ जो है उनकी किल्लत है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है, उनके माँ बाप जो है वो शहरों में नहीं भेज रहे काम के लिए। तो इसी के कारण ये किल्लत हो, ये तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। ये जाहिर सी बात है। हरमनप्रीत सिंह, इनका कहना है कि ये AIS जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, AIS में कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। तो ऐसे अलग 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 लोग जो है ये ट्वीट करते जा रहे हैं। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या आप चाहते हो ड्यू डेट एक्सटेंड हो? क्या आपने रिटर्न ऑलरेडी भरे हुए हैं? हमें आप कमेंट सेक्शन में हर एक चीज बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।